क्या हम तैयार हो पाए हैं? क्या हम तैयार हो रहे हैं या फिर हम तैयार हो चुके हैं? वचन कहता है, तेरा कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हम जानते हैं, जब हम पुराने समय के लोगों को देखते हैं तो अपने उपवास को प्रकट करने के लिए जो अच्छे वस्त्र रहते थे उसे उतार देते थे, टाट ओढ़ते थे, राख पे बैठते थे। उसके द्वारा ये प्रकट होता था कि वो उपवास कर रहे हैं, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने नम्र और दीन बनकर उसके पास आ रहे हैं। पर यहाँ पे कहता है कि अपने वस्त्र को नहीं। इसका मतलब उस समय के लोग भी जो अपने वस्त्र को फाड़ कर परमेश्वर यहोवा के पास आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें भी दिखावा था, उसमें भी छलावा था। हालेलुया। क्यों क्यों खुदावंद ने यहाँ पे कहा कि वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा के पास आओ? क्योंकि जो हम पहले कर रहे थे उस चीज में भी दिखावा है। पर आज जो हमें परमेश्वर कहता है योएल नबी के द्वारा कि अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा के पास आओ। क्यों? क्योंकि इस मन को जानने वाला केवल एकमात्र है, वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। राइट। तो हमें क्या करना? अपने मन को खोले, अपने परमेश्वर यहोवा से कहे। मेरी अभी तक की गवाही है कि जैसे जैसे परमेश्वर का वचन मेरे पास आता गया, जितना मैं समझते गई, जब जब मैं प्रचार को सुनते गई पासवानों के मुंह से, परमेश्वर के दास दासियों के मुंह से, तो वो कहते थे अपने मन की बात को खोल कर कह दो खुदावंद के सामने। हमें गुप्त में प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा गया है? कि हम अपने मन की सारी बातों को खोल कर कह दें। यदि हम सामूहिक रूप में बैठते या 2-3 लोग जब हम बैठते प्रार्थना करने, तो जो हमारे हृदय में चल रहा होता है हम उसे खुलकर नहीं कह पाते हैं। पर हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में जाने की क्यों आवश्यकता है? ताकि जो कुछ हमारे मन में आ रहा है उसी समय हम परमेश्वर के सामने उस बात को खुलकर रख दे, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले। हालेलुया। ये बात सच है कि शैतान हमारे मन